ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है इन्होंने, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एडिशन कितनी है, फोर्थ एंड एथ टर्म की 24 है और सिक्स एंड टेंथ की 44 है। तो ठीक है, और एपी ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। ये कंडीशन अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपी। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी ये जितने टर्म्स बोले हैं ना, सबको ढूंढ के निकालते हैं। फोर्थ टर्म, एथ टर्म, सिक्स टर्म, टेंथ टर्म, सब निकालेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले किसको निकालेंगे अपन, फोर्थ टर्म को। ओके, तो जब भी हम ये फोर्थ टर्म सपोज बोल रहे हैं कि फोर्थ टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। ओके, तो कैन वी हैव अ फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला है अपना ए एन इज इक्वल्स टू, ओके एन की वैल्यू 4 रखनी है, राइट। एन की वैल्यू 4 रखनी है, जहां जहां एन है वहां वहां 4। सही है, तो ये फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू क्या रख रहे हैं अपन, एन का वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो ए फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस एन का वैल्यू 4। ओके, तो ये कितना आ रहा है, ए फोर इज कमिंग आउट एज ए प्लस 4 माइनस वन 3D। बराबर है, ये हो गया फर्स्ट आपका। ओके, अभी फोर्थ टर्म हो गया, एथ टर्म ढूंढते हैं। ओके, लेट अस फाइंड एथ टर्म। ओके, तो एथ टर्म जो है उसमें एन का वैल्यू क्या पकड़ेंगे, एन का वैल्यू 8 पकड़ेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन। वो फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक है, सो ए प्लस एन का वैल्यू कितना रखना है, 8 रखना है इस बार। ये कितना आ जाएगा, ए एट इज इक्वल्स टू ए प्लस एट माइनस वन 7, 7D आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म ढूंढनी है। ठीक है, तो सिक्स टर्म भी ढूंढते हैं। सिक्स्थ टर्म, ओके, तो सिक्स्थ टर्म अगर हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, एन का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, राइट। एन का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ अभी। एन का वैल्यू 6 लेना है। एक मिनट, ए वन लिखते नहीं यहाँ पर, राइट, ए लिखते हैं सिर्फ। ओके, एन का वैल्यू क्या है, 6, 6 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 6 माइनस वन कितना होता है, 5D। ये हो गया आपका सिक्स्थ टर्म। अभी कौन सा बाकी है, टेंथ टर्म। ठीक है, तो टेंथ टर्म बाकी। अगर तो ये अगर आपको ढूंढना है तो एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 10 रखनी पड़ेगी। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ए एन का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, तो दैट विल बी ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 10 माइनस वन 9D। बराबर है, तो क्या सभी टर्म्स मिल गया आपको, सभी टर्म्स मिल गए, यस। तो मैं आपको पहला समझाता हूं, ये क्या बोल रहे हैं, सम किसका सम, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब कौन सा, A4। और एट टर्म मतलब A8, उसका एडिशन कितना बोल रहे हैं, 24। ओके, तो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट केस। पहली केस क्या बोल रहे हैं वो, फोर्थ टर्म की एडिशन और एट टर्म की एडिशन कितनी बोल रहे हैं, 24 बोल। ये समझ में आ रहा है, फोर्थ टर्म की एडिशन, एट टर्म की एडिशन 24 है, सम है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, सो अभी इसमें A4 A8 की वैल्यू डालते हैं। ओके, तो A4 का वैल्यू कितना है, A प्लस 3D, और A8 का वैल्यू कितना है, A प्लस 7D। लेट अस पुट इट हियर। A4 का वैल्यू कितना है, A प्लस 3D, और A8 का A प्लस 7D। 24 आ रहा है। एडिशन कितना होगा ये, A प्लस A 2A, A प्लस A कितना होगा, 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना आएगा, 10D 24। सही है, 3D प्लस 7D कितना आ रहा है, 24। नाउ इसको आप ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही रख देना है।
इसको अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं 2 कॉमन लेके इफ यू वांट, नहीं तो वैसे ही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका, इसको मैं नंबर दे देता हूं भाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, फिर से सम बोल रहे किसका, 6 और 10 का। 6 और 10 का सम कितना बोल रहे, 44 बोल रहे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, 6 का और 10th का 44 का एडिशन बोल रहे हैं। ओके, तो कैन वी टेक सिक्स वाले का 10th वाले का 44 एडिशन, ठीक है। ओके, तो A6 का वैल्यू डालेंगे अपन और A10 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो A6 का वैल्यू क्या है, A प्लस 5D। ओके, तो लेट अस पुट इट A प्लस 5D प्लस A10 का वैल्यू कितना है, A प्लस 9D, और ये आंसर कितना आ रहा है 44। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 2A प्लस 5 प्लस 9 कितना आता है 14D इज इक्वल्स टू 44। ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है। इज दिस करेक्ट, चेक करो। A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D 44, करेक्ट। नाउ आपके पास अभी दो इक्वेशंस हैं, ये एक है ये एक है। अब आप एक काम कर सकते हो, आपको ना सब्ट्रैक्ट करेगा तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन अगर सेकंड में से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करने का, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपका 2 में से 1 को माइनस करना है, राइट। तो पहले 2 लिख लेते हैं। 2 का वैल्यू कितना है, 2A प्लस 14D, 2A प्लस 14D। इसमें से किसको माइनस करना है, इसमें से किसको माइनस करना है, इसमें से किसको माइनस करना है, इस वाले इक्वेशन को, है ना। 2A प्लस 14D लिख दिया, अभी इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस करना है। माइनस क्यों कर रहे हैं बाय द वे, ताकि A का नहीं तो D का वैल्यू निकले, उसके लिए। इज इक्वल्स टू 44 माइनस 24, है ना, 44 माइनस 24 कितना आ जाता है, ये ब्रैकेट को ओपन करता है 14D। अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, राइट, ये आ जाएगा -2A माइनस 10D, करेक्ट है। 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2 2। ये समझ में आ गया, ये माइनस साइन दोनों को मिलेगा, माइनस इंटू 2A तो -2A, माइनस इंटू 10D माइनस 10D हो गया। नाउ इसमें 2A और 2A कैंसिल हो जाएंगे क्या, यस, बिकॉज वो प्लस माइनस है तो कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, फिर बचेगा 14D माइनस 10D इज इक्वल्स टू 20। तो 14 माइनस 10 कितना होता है, 4 होता है, तो 4D इज इक्वल्स टू 20। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/4। हाउ मच इज 20/4, 20/4 इज 5। ओके, तो D का वैल्यू आ चुका है अभी। अभी D का वैल्यू आ चुका है, लेकिन आपके पास कौन सा वैल्यू नहीं है, A का वैल्यू नहीं है। तो एक काम करो, इसको एक तो इस इक्वेशन में डालो, ना तो इस इक्वेशन में डालो, आपका फिर काम हो जाता है। ओके, सो लेट मी डू दैट। अभी मेरा D का वैल्यू निकल चुका है ना, तो व्हाट आई विल राइट डाउन नाउ इज पुट D इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं डाल रहा हूं। नाउ लेट अस कैलकुलेट। ये आपका इक्वेशन है, राइट, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24, यही है ना आपका इक्वेशन, करेक्ट। अभी D का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, D की जगह पे कौन सी वैल्यू डालेंगे, 5 डालेंगे। तो दैट विल बी 2A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू 5 डालेंगे 24। सो 2A प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है 50। ओके, सो 2A विल बी इक्वल्स टू 24 माइनस 50, 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 कितना होता है, 2A इज इक्वल्स टू तो दैट विल बी 26, लेकिन -26। ओके, तो A का वैल्यू क्या आएगा फिर, -26/2 एंड दैट विल बी -13। ओके, तो A का वैल्यू निकल चुका है, D का वैल्यू निकल चुका है। नाउ कैन वी फाइंड द AP, है ना। अभी उन्होंने क्या बोला है, खाली पहले के 3 टर्म्स को ढूंढो, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स को ढूंढना है, राइट, आसानी से कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म तो वही है, राइट, फर्स्ट टर्म तो वही है। एक मिनट, फर्स्ट टर्म तो मतलब वही है ना आपका A का वैल्यू विच इज -13। ओके, लेट अस गो फॉर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसा मिलेगा, सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा,
इसके अंदर ये नंबर ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो दैट इज आवर सेकेंड टर्म a2। उसके लिए आपको बस पहले का जो टर्म है उसके अंदर वो डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो a का वैल्यू कितना है -13 और d का वैल्यू 5, तो ये कितना आ जाता है 8। ये समझ में आ गया। पहले के नंबर में बस आपने वो पाई ऐड कर लिया, 13 -13 + 5, तो आपका आंसर क्या आ गया -8, है ना। आंसर क्या आ गया -8। अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड टर्म हो गया, अभी कौन सी टर्म बाकी है, थर्ड टर्म। चलो तो थर्ड टर्म निकाल। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है सपोज, तो दैट मीन्स a3 निकालना है आपको। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस नंबर में d ऐड करना पड़ेगा। पहले क्या किया अपन ने, इस नंबर में d ऐड किया, वो यहाँ पे लेके गए, अब इसमें d ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो दैट मीन्स a2 + d कर लेंगे, तो a2 की वैल्यू कितनी है -8 और +5 कर लेंगे, तो दैट विल बी हाउ मच -3। हो गया, फिर ये आपका AP हो गया। दिस इज योर AP थर्ड टर्म, -13 -8 -3। ठीक है, सही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, एक काम कर सकते हो आप, अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना आपको, ये कैसे निकाला है, आप रेगुलर फॉर्मूला यूज कर लो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म को तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा है, फर्स्ट टर्म तो सीधा सीधा है, राइट। a की वैल्यू -13। सेकंड टर्म की बात करता है। सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म मुझे इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, n का वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा 2। ठीक है, a का वैल्यू तो ऑलरेडी -13 है और d का वैल्यू 5 है, राइट। अभी अपन इक्वेशन लेते हैं, अपना फॉर्मूला क्या है बाय द वे, an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी, करेक्ट। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। n की वैल्यू 2 लेना है, a की वैल्यू -13, n की वैल्यू 2 - 1 डिफरेंस 5, a2 इज इक्वल टू -13 + 2 - 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 5 कितना होता है 5 ही होता है, तो -13 + 5 कितना होता है -8। इज इट द सेम आंसर, यस, है ना। तो फॉर्मूले के थ्रू भी अगर निकालते तो आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, राइट। ओके, इफ अगर आपको थर्ड टर्म आपको निकालना है अभी, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, n का वैल्यू लेना पड़ेगा 3, a तो जैसे कि वैसा रहेगा -13 और d भी वैसे कि वैसा रहेगा 5। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। फॉर्मूला विल बी an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। ओके, तो n का वैल्यू कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, a का वैल्यू कितना लेना है -13 प्लस n का वैल्यू 3, डिफरेंस कितना है 5। ओके, तो a3 विल बी इक्वल्स टू -13, 3 - 1 कितना होता है 2। ओके, सो a3 विल बी इक्वल्स टू -13, 2 5 कितना होगा 10, तो a3 की वैल्यू कितनी आएगी -3। क्या सेम आंसर आ रहा है फॉर्मूले के साथ भी, हाँ। तो आपकी मर्जी, एक तो आप ये ऐसा कर लो +d + d करके, या फिर आपके फॉर्मूले यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आना है ना।